आर्हत वाङ्मय में आगम संख्या में 32 जैन श्वेतांबर 13 पंथ परंपरा में सम्मत हैं। आगम 32 आगमों का एक समूह है। 11 अंग यानी कई वर्गीकरण हैं 32 आगमों में। एक वर्गीकरण है 11 अंगों का। दूसरा वर्गीकरण 12 उपांगों का। तीसरा वर्गीकरण 4 मूल। चौथा वर्गीकरण 4 छेद और फिर एक है आवश्यक। 11, 12, 23, 4 27, 4 31 और 1 32। यों 32 आगम होते हैं। अन्यत्र ज्यादा भी आगम की बात आती है। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में 32 आगमों को प्रमाण के रूप में माना गया है और इनमें भी 11 अंगों को स्वतः प्रमाण का दर्जा प्राप्त है। 11 अंगों में जो बात है वह अपने आप में प्रमाणभूत है। तो 32 आगमों में भी 11 अंगों का एक ऊंचा स्थान है। स्वतः प्रमाण का दर्जा उन्हें प्राप्त है। उन 11 अंगों में आचारांग पहला, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा है स्थानांग, आगे और हैं चौथा, पांचवा, छठा, समवायांग, भगवती, गात्री धर्म कथांग, उपासक दशा आदि आदि 11 अंग हैं। तीसरा जो आगम है अंगों में वह है स्थानांग और प्राकृत अर्धमागधी भाषा में ठाणम नाम है उसका और संस्कृत या हिंदी में कह दें तो स्थानांग हो जाता है। एक बड़ा ग्रंथ है, मोटी पुस्तक है ठाणम की, जिसमें प्राकृत का पाठ भी है, संस्कृत की छाया, हिंदी अनुवाद और व्याख्या। इसमें 10 अध्याय, 10 स्थान हैं। जैसे पहला अध्याय है उसमें एक बातें आती है। दूसरे अध्याय में 2 की बातें आती हैं। तीसरे में 3, चौथे में 4, यों 5, 6, 7, 8, 9, 10, यों इन 10 अध्यायों में अपना एक सुंदर समायोजन है कि पहले अध्याय में बात आती है वो एक बात यों बातें चलती है। दूसरे में ये 2 बातें यों चलती है। तीसरा जो अध्याय है जिसे तीसरा स्थान कह दें, उसमें 3 बातों का संकलन या समायोजन है। ये 3 बातें। तो ठाणम के तीसरे अध्याय में तीसरे स्थान में कहा गया है, तिविहे जोगे पण्णत्ते तंजहा मन जोगे वै जोगे काय जोगे। योग 3 प्रकार का होता है, मनोयोग, वाक योग, काय योग। योग शब्द का एक विशेष अर्थ है। योग की परिभाषा दी गई है, काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति योग है। व्यापार यानी प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति काय योग है, वाणी की प्रवृत्ति वचन योग वाक योग है, मन की प्रवृत्ति सोचना, स्मरण करना, कल्पना करना, यह मनोयोग है।
तो योग 3 प्रकार का बताया गया है, मनोयोग, वाक योग, काय योग। योग से रहित 14वें गुणस्थान का आदमी होता है। जैन वाङ्मय में 14 गुणस्थान, साधना के सोपान, एक के बाद एक, एक के बाद ऊंचा ऊंचा, यो 14 सीढ़ियां हैं। 14वीं सीढ़ी अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद मंजिल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 14वीं सीढ़ी वर्तमान में यहाँ तो प्राप्त होती ही नहीं है, अभी तो 7वीं सीढ़ी के बाद आगे आदमी नहीं जा सकता। यानी 14 में से आधी सीढ़ियाँ अभी खुली हैं, अगली अभी बंद हैं। 8वीं सीढ़ी में यहाँ कोई साधु, कोई आदमी नहीं चढ़ सकता, 7 तक ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ सकता है। तो 14वां गुणस्थान जो है, 14वीं सीढ़ी है, वहां जो साधक साधु पहुंच जाता है वह योग रहित अयोगी बन जाता है। 25 बोल को याद रखने वाले स्मरण कर सकते हैं। 14वां गुणस्थान है अयोगी केवली गुणस्थान। वहाँ योग न मन की प्रवृत्ति होती है, न वचन की प्रवृत्ति होती है, और न काय शरीर की प्रवृत्ति होती है। वह पूर्णतया अयोग अवस्था होती है। वह अवस्था तो अभी प्राप्त होने वाली है नहीं हम लोगों को। हम तो अभी योगी हैं। वास्तव में तो हम सभी योगी हैं। केवल साधु ही नहीं, श्रावक ही नहीं, सामान्य आदमी भी योगी हैं। एक चिंटी भी योगी है, एक मकोड़ा भी योगी है, वनस्पति काय के जीव भी योगी हैं। वे कौन से योगी हैं? प्रवृत्ति वाले योगी हैं, साधना वाले योगी नहीं, इस योगी शब्द के संदर्भ में। तो जिसके योग है वह योगी है। योग शब्द का एक अर्थ साधना परक है, वो अलग अर्थ है। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में योग शब्द का जो अर्थ किया है, मोक्षोपायो योगो, मोक्ष का उपाय योग है। ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। ज्ञान, श्रद्धान और चरण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, यह योग है। यह योग की दूसरी परिभाषा हो गई। मैं जिस ठाणम सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं, यहां वह व्याख्या नहीं है कि मोक्ष की साधना का योग, वो नहीं। यहां है मन वचन काय की प्रवृत्ति योग होती है। योग 2 प्रकार का होता है। 3 योग हैं, उनके 2 प्रकार हो जाते हैं, शुभ योग, अशुभ योग। दूसरे शब्दों में हम कहें निर्वद्य योग, सावद्य योग। आप लोग सामायिक करते हैं, पाठ में बोलते हैं ना, करेमि भन्ते सामायियम सावध्यम योगम प्रत्यक्षामि, सावध्यम योगम प्रत्याख्यामि। सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। निर्वद्य योग का त्याग नहीं होता। सामायिक में निर्वद्य योग का त्याग नहीं, सावध्य योग का त्याग। अर्थात योग के 2 प्रकार हो गए, सावध्य योग, निर्वद्य योग। सामायिक में सावध्य योग के त्याग होते हैं। हम साधुपना लेते हैं ना, करेमि भन्ते सामायियम सब्बम सावध्यम योगम प्रत्यक्षामि। सर्व सावध्य योग का त्याग है। हमें दीक्षा दिलाते समय सर्व सावध्य योग का त्याग दिलाया जाता है जीवन भर के लिए। तो साधु के भी सावध्य योग का त्याग है, निर्वद्य योग का त्याग यो सामान्य रूप में नहीं। यो तो निर्वद्य योग का भी त्याग हो सकता है। जैसे साधु ने उपवास कर लिया कि भोजन नहीं करना, तो वो निर्वद्य योग का भी त्याग हो गया। साधु का तो खाना भी धर्म है। साधु खाए तो धर्म, साधु पिए तो धर्म, साधु सोए तो भी ठीक, बैठे तो भी धर्म। यानी साधु की तो हर क्रिया धर्म युक्त होती है सिद्धांततः। तो
तो कोई साधु खाने का त्याग करता है वो तो निर्वध्य योग का त्याग करता है, यानी और ज्यादा साधना में आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। दीक्षा लेते समय सावध्य योग का साधु त्याग करता है, त्याग होता है। तो योग के दो प्रकार, सावध्य योग, निर्वध्य योग, या अशुभ योग, शुभ योग। अब योग है मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति। एक समय में एक योग, एक ही योग हो सकता है, सामान्य सिद्धांत। यानी एक समय में दो योग नहीं हो सकते। हमारी चेतना या तो चिंतन आदि में लगेगी, या बोलने में लगेगी, या शरीर की चेष्टा में लगेगी। एक समय में अनेक योग एक साथ हो, उसमें चेतना लगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिद्धांत एक समय में एक ही योग हो सकता है। खैर, यह थोड़ी सी सूक्ष्म एक बात है कि चेतना एक योग में ही लग सकती है। शुभ योग क्या होता है, अशुभ योग क्या होता है? जैसे मन योग है, अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। मन के द्वारा आदमी हिंसा का चिंतन करे, झूठ बोलने का विचार करे, चोरी का सोचे, किसी को दुख देने का सोचे, किसी के बारे में अनिष्ट कामना करे, यह अशुभ मनोयोग हो गया। मन में गुस्सा करे मन में, यह अशुभ मनोयोग हो गया। शब्दों में गुस्सा कर लिया, गालियां दी, डांटा, फटकारा, शब्दों में गुस्सा है, यह अशुभ वचन योग हो गया। और किसी के थप्पड़ की लगा दी, लाठी की मार दी गुस्से में आकर के, यह अशुभ काय योग हो गया। यानी अशुभ मन योग, गुस्सा अशुभ मन योग में भी होता है, गुस्सा अशुभ वचन योग में भी होता है, और गुस्सा अशुभ काय योग में भी होता है। अब शुभ कैसे हो? मन में खूब अरहतों की भक्ति की, अरहतों के प्रति श्रद्धा का भाव किया, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव किया, आत्मचिंतन किया, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में विचार किया, दूसरों की आध्यात्मिक मंगल करने की कामना की, यह सारा शुभ मनोयोग हो गया। कोई अर्थ का चिंतन किया मन में, आगम के पद्य की अनुप्रेक्षा की मन में, यह शुभ मनोयोग हो गया। वाणी से कैसे? वाणी से जप किया, नवकार मंत्र का जप किया, भक्तिमय गीत गाए, स्तुति की प्रभु की, तो शुभ वचन योग हो सकता है। अरहतों की कोई वाणी से भक्ति करे, स्तवना करे, तो वह शुभ वचन योग हो जाता है। और शरीर से बंधन किया, साधु को बंधन किया, उठ बैठ कर तिखुतों से साधु को, चारित्रात्मा को बंधन किया, यह शुभ काय योग हो गया। जो शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग होता है, इससे लाभ क्या होता है? इससे दो निष्पत्तियां होती हैं। शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, शुभ कार्य योग से पहला काम यह मान लें, जो हमारा मूल आत्मा का लाभ है, कर्मों की निर्जरा होती है। अशुभ कर्म टूटते हैं, पाप कर्म झड़ते हैं, निर्जरा होती है, आत्मा उज्जवल बनती है। यह शुभ योग का मुख्य लाभ है। कर्म निर्जरा होती है। बंधन एणं भन्ते जीवे किम जनयई, बंधन एणं जीवे निया गोयम कम्मम खेवई, उच्चा गोयम कम्मम निबंध आश्रय। जैसे साधु को बंधन किया, आगम में कहा गया कि बंधन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षपण, निर्जरण, और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता, यानी निर्जरा होती है। दूसरा लाभ क्या साथ में, या निष्पत्ति कह दें,
वो है पुण्य का बंध। शुभ योग से दो कार्य होते हैं, कर्मों की निर्जरा, साथ में पुण्य का बंध भी होता है। दोनों में पहले कौन सा, बाद में कौन सा? तो अगर सूक्ष्मता में जाएं तो पहले होता है पुण्य का बंध, बाद में होता है निर्जरा का काम। पहले पुण्य फिर निर्जरा, पहली पानड़ा पछे धानड़ा। पानड़ा पुण्य, धानड़ा धर्म। क्यों? क्या कारण, क्या स्थिति, क्या? परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का मुझे स्मरण हो रहा है। संभवतः गुरुदेव तुलसी ने एक बार बताया, फरमाया था कि ये निर्जरा और पुण्य दो पहले पीछे की क्या बात है। गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया कि देखो पहले पीछे में है क्या, दोनों कार्य एक साथ शुरू होते हैं। जो ही शुभ योग होगा तो निर्जरा और पुण्य दोनों काम एक साथ शुरू होते हैं, परंतु पुण्य का बंध का काम पहले संपन्न हो जाता है और निर्जरा का काम बाद में संपन्न होता है। इसलिए पहले पुण्य बाद में निर्जरा की बात है। तो शुभ योग से निर्जरा होती है और साथ में पुण्य का बंध होता है। यह एक स्वाभाविक सी बात है। जैसे अनाज होता है, खेती करते हैं तो अनाज भी है, तूड़ी भूसी भी हो जाती है, दोनों होते हैं। इसी तरह निर्जरा भी होती है, साथ में पुण्य का बंध भी होता है। तो आदमी अशुभ योग से बचने का प्रयास करे कि मैं असत चिंतन कल्पना स्मृति न करूं, असत वाणी का प्रयोग न करूं, असत कायिक चेष्टा न करूं। हम असत से बचने का प्रयास करें और शुभ योग में रहने का प्रयास करें। अगर हमारा यह ध्यान अच्छा रहे कि अशुभ योग में न जाएं, बहुत बड़ी साधना है। साधु की ओर है क्या? अशुभ योग का सेवन नहीं करना, यह मुख्यतः साधुत्व है, आचार है। अशुभ योग नहीं करना। अब अशुभ योग मूल होता क्यों है? महामना परम पूज्य आचार्य भिक्षु के साहित्य में, भिक्षु साहित्य में मिलता है, उजला ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग बिजोग। आश्रय कि योग उज्जवल, उजला और मेला कैसे बनते हैं, इसका मूल जिम्मेवार मोहनीय कर्म है। हमारा योग है मन का चिंतन आदि, वाणी से बोलना, शरीर से हिलना डुलना आदि आदि। इनमें क्या है? मूल मोहनीय क्रम वो साथ में घुस जाता है, मिल जाता है, तो हमारा योग अशुभ बन जाता है। मोह क्रम दूर रहे तो हमारा योग निर्मल उज्जवल शुभ रहता है। तो योग को अशुभ बनाने वाला मोहनीय कर्म होता है। जैसे गिलास में पानी है, वर्षा का पानी बरसा, बाल्टी में आपने ले लिया तो पानी अपने आप में साफ है, शुद्ध है। अब बाल्टी पड़ी, फिर आंधी आई, रजकणे मिल गई तो पानी गंदा हो गया। तो पानी को गंदा किसने बनाया? रजकणों ने गंदा बना दिया। पानी अपने आप में गंदा नहीं था, पानी तो शुद्ध था। तो रजकणे मिल गई तो पानी गंदा हो गया। अब वापिस आप रजकणों को अगर दूर कर दे प्रक्रिया से, और प्रक्रिया से रजकणों को दूर करने से वापिस वो पानी निर्मल हो जाता है। फिटकरी डाल के प्रक्रिया करो, पानी साफ ऊपर आ जाता है। तो हमारा योग है वह अपने आप में ठीक है। वो मोह कर्म के रजकणे, मोह कर्म की आंधी आती है, मोह कर्म की रजें उसमें मिलती हैं, तो हमारा योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ अशुद्ध बन जाती है। हम मोह कर्म को दूर रखने का ध्यान रखें, प्रयास करें, तो हमारा योग उज्जवल रहेगा, निर्मल रहेगा। तो ठाणंग सूत्र में जो 3 प्रकार बताए गए हैं योग के,
कि मनोयोग, वाक योग, काय योग। हम मनुष्यों के तो तीनों योग होते हैं, मन भी है, वाणी भी है, काय भी है। कुछ जीव ऐसे हैं विकलेंद्रिय जीव, ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, खासकर आप चिंटी आदि छोटे जीव हैं, इनके दो योग हैं, वचन योग भी है और काय योग भी है। इनके मन का योग नहीं होता। और पृथ्वी काय जैसे स्थावर काय हैं, उनके केवल काय योग है, न वाक योग है और न मनोयोग है। तो कुछ जीव एक योग वाले होते हैं, कुछ जीव दो योग वाले होते हैं और कुछ जीव तीन योग वाले होते हैं और कुछ मनुष्य योग रहित अयोगी होते हैं। अयोगी केवल मनुष्य ही हो सकता है, क्या सिद्ध भगवान तो कह रहे हैं ही, प्राणियों में मनुष्य ही अयोगी हो सकता है, बाकी सारे प्राणी सहयोगी योग सहित होते हैं। बस किसी में एक योग, किसी में दो योग, किसी में तीन योग। एक योग होगा तो मात्र एक काय योग होगा, दो योग होंगे तो काय योग और वचन योग ये ही दो होंगे, तीनों होंगे तो मनोयोग और जुड़ जाएगा, तीन योग हो जाएंगे। इसलिए यह योग की प्राणियों के साथ एक व्यवस्था है। हम अपने योगत्रय को ज़्यादा से ज़्यादा अशुभता से बचाने का प्रयास रखें, यह हमारी साधना का महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है।